तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक आपका गॉसियन सरफेस है ना, उसकी रेडियस गिवन है कि रेडियस दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि उस सरफेस से जो फ्लक्स पास आउट होता है उसकी वैल्यू भी दे रखी है -1.0 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब अगर यहाँ से अगले पार्ट में ये कह रहा है कि अगर मैं रेडियस जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस को डबल कर दिया जाए, है ना, यहाँ पर लिखा है ना फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल, यानी अगर आप इसको डबल कर दो तो फ्लक्स में क्या चेंज आएगा, फ्लक्स कितना चेंज होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखना कि अगर मैं गॉसियन सरफेस को कितना भी चेंज कर लूँ, चाहे मैं डिक्रीज करूँ चाहे मैं इंक्रीज करूँ, गॉसियन सरफेस के बढ़ने से या घटने से या डिक्रीज होने से आप याद रखना कि फ्लक्स पे कोई भी चेंज नहीं आता। फ्लक्स पे जो चेंज आता है वो चार्ज के कारण आएगा और किसके कारण आएगा कि उसकी जो फ्री स्पेस परमिटिविटी होती है ना, मीडियम अगर आप बदल रहे हो, मीडियम आप चेंज करोगे तब चेंज आता है फ्लक्स में, और गॉसियन सरफेस के कारण फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता। तो ये फर्स्ट का ही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो भी चीज़ है सबसे पहला काम है गिवन लिखना, तो हम गिवन लिखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर आपको फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है और फ्लक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है वो आप एक बार चेक करो, -1.0 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। अब यहाँ पर देखो अगर मैं ड्रॉ कर लूँ यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस समझाने के लिए, ये अगर यहाँ सेंटर पर है ना, यहाँ पर ये सेंटर है और इसी की मान लो ये रेडियस हमने अज्यूम कर ली जो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है रेडियस 10 सेंटीमीटर, जो कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये है 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप इस वाले रेडियस को चेंज करो, मतलब बढ़ा दो, इसका साइज बढ़ा दो, रेडियस भी बढ़ेगी, तो जब रेडियस बढ़ेगी इसको डबल कर दें मतलब 20 हो जाए तो क्या फ्लक्स में चेंज आएगा। तो आप देखो फ्लक्स यहाँ पर जो पास आउट होगा वो इस तरह का ही तो होगा, ये मान लो फील्ड लाइन भी आप बोल सकते हो, इस तरह से फील्ड लाइन क्या होंगी, पास आउट होंगी, ये फील्ड लाइन्स हो जाएंगी। अब पास आउट तो उसी सरफेस से होने वाली है, तो यहाँ पर क्या कोई चेंज आने वाला है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, ये आप याद रखना कि इसको आप डबल कर दो। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा सबसे पहले तो ये आप यही लिखोगे देयर, है ना, देयर विल बी नो इफेक्ट, यहाँ पर लिखेंगे नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑन डबलिंग, अगर मैं इसको क्या कर दूँ डबल कर दो किसको, साइज ऑफ, आप इसको क्या कर रहे हो डबल कर रहे हो साइज ऑफ दी गॉसियन सरफेस, है ना, साइज ऑफ दी गॉसियन सरफेस, ये याद रख रहा है, कोई चेंज नहीं आने वाला। समझ में आया। अब इसमें सेकंड पार्ट में आपसे, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ दी पॉइंट चार्ज, यहाँ पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा इसके सेंटर पर, है ना, तो वहाँ पर क्या वैल्यू होगी, कितना चार्ज होगा। तो आप याद रखना, एक और बात आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है फील्ड लाइन की वो टूवर्ड्स दी सरफेस है, मतलब अंदर की तरफ है फील्ड लाइन की डायरेक्शन, फ्लक्स अंदर से पास आउट होगा, तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा। तो आपने एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। क्या होती है, आउटवर्ड। यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर जो लाइन दिख रही है ये क्या है, इनवर्ट, मतलब इनवर्ट अंदर की तरफ है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। जब अंदर की तरफ है तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि नेगेटिव चार्ज रहेगा, और ये आपको आंसर जब निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा बी पार्ट में। बी पार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको याद रखना कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, है ना, वो कितनी होती है 8.85 10⁻⁻12, और ये तो हो गई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। दूसरा यहाँ पर फ्लक्स भी दे रखा है, फ्लक्स है -1.0 10⁻³
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या कूलम। ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, ये बात सारे बच्चे याद रखना। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, चार्ज बताना है कि भाई चार्ज कितना होगा। तो हमें जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का क्या कर लेते हैं, हम यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। सभी बच्चों को फॉर्मूला पता होगा कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई इजिकल टू क्यू अपॉन में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला है, इसका आपको यहाँ पर क्या करना है, यूज गॉस थ्योरम से, है ना। लेकिन मुझे तो चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे आप, क्यू इजिकल टू फाई इंटू में एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर फाई की जगह पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ। फाई की वैल्यू है -1.0 10 की पावर कितना 3 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 8.85 10 की पावर कितना -12, है ना। अब देखो यहाँ दे रखा है 10 की पावर कितना -12 और यहाँ पर कितना दे रखा है 10 की पावर 3। तो पावर को सॉल्व कर लेते हैं, -12 में से +3 का माइनस कर दोगे तो -9 बच जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो पावर को लिख लेता हूँ कि ये हो गया 10 की पावर कितना -9। फिर अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ करूंगा तो ये सेम ही नंबर मिलेगा ना आपको, 8 × 85 10 की पावर 9। ये चार्ज की वैल्यू आपके सामने होगी, है ना। और इतना कूलम चार्ज वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट होगा। और ये जो चार्ज प्रेजेंट है, ये ध्यान रख लेना, साथ में किसका साइन चल रहा है, माइनस का। तो कौन सा चार्ज दिखाई दे रहा है, नेगेटिव। यही सेकंड पार्ट में आपको क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 जो अभी हमने क्या किया, डिस्कस किया। थैंक यू।